अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुणा एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी है। धन धन तिन ही से काज सब आज बड़े कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी में विचरण करते हुए पहुंच गए उस कन्या के घर पर, सुरमंजरी जिसका नाम था। वहाँ पहुँचे तो नियति के अनुसार, होनहार के अनुसार, भाग्य के अनुसार सहज ही पुरुष मात्र से द्वेष रखने वाली वह सुरमंजरी, उसने उन्हें रहने की व्यवस्था भी की, रुकने के लिए कमरा भी दिया और भोजन की व्यवस्था भी की। देखो आप, होनहार बलवान है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होती है बुद्धि भी उसी अनुसार हो जाया करती है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। भोजन के पश्चात वृद्ध का विश्राम करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर है 442, 442 नंबर पेज। भुक्त्वाथ वार्धकेनेव सुश्वाप कलिमे कृति योग्य काल प्रतीक्षाई प्रेक्षा पूर्व निधायिन। इसके अनंतर वह बुद्धिमान बूढ़ा भोजन करके बुढ़ापे की थकावट से ही मानो किसी शैया पर आराम करने के लिए सो गया। निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले मनुष्य योग्य उत्तम समय की राह देखने वाले होते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का काम यह है कि आप इंतजार करो। बुद्धिमान लोगों का कार्य यह है कि आप कोई भी कार्य करते समय उसमें धैर्य रखो। विचार और विवेक प्रमुख हो और धैर्य साथ में हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखिए सरल अर्थ में, भोजन के पश्चात वह कार्य कुशल वृद्ध अपनी थकान मिटाने के लिए शैया पर सो गया, क्योंकि विचारशील मनुष्य अनुकूल अवसर देखकर ही काम करते हैं। असमय में काम नहीं करते, जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम करो, आप विश्राम करो। विश्राम भी देखो, आप काम संपन्न करने की प्रक्रिया का एक काम है विश्राम कर लेना भी। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ना, कभी कभी मैं ये कहता हूँ, सुनो, पढ़ाई से विश्राम लो और आराम करो। हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता था तो उस समय हम उस दिन नहीं पढ़ते थे और रात को जल्दी सोते थे। पेपर बहुत अच्छा होता था। बिल्कुल नहीं पढ़ना, माइंड फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड। आप यदि देर रात तक पढ़ करके एग्जाम देने जाएंगे ना
तो आप कितने भी होशियार हो, आप चूक किए बिना नहीं रहेंगे। देश डंडिया ये बतलाते थे ना, तो उनसे ही सुनी थी हमने और उनसे ही सीखी है। रात को पूछो बस, सब कुछ जो पढ़ा है कुछ नहीं करना, विशेषकर मैथ्स के एग्जाम की बात है। और फिर और तो फिर वैसे तो जो है सो है, लेकिन आराम जरूरी है। बोले अच्छे पेपर के लिए पढ़ना जरूरी नहीं, अच्छा एग्जाम देने के लिए आराम जरूरी है। जो हो गया है, ये कैसी बात बतला रहे हैं। तो कहीं कहीं काम करने के लिए आराम किया जाता है, विश्राम किया जाता है, इंतजार किया जाता है, धैर्य रखा जाता है। बिना धैर्य और बिना विश्राम के काम नहीं चलेगा। देखिए, विशेषार्थ कार्य करने का विशेष उत्साह होने पर भी अथवा विशिष्ट कार्य की बहुत अनिवार्यता हो तो भी जब तक कार्य के लिए योग्य अवसर ना हो तब तक कितना भी कार्य करने का प्रयास किया जाए, कार्य में सफलता नहीं मिलती। समय नहीं आया है तो तुम कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, काम नहीं होगा तो नहीं होगा। ब्रह्मा जी को उतार लाओ ना ऊपर से, नहीं होगा काम। हाँ, अतः कार्य कुशल मनुष्य अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, उतावलापन नहीं करते। क्या उतावलापन नहीं है उनको, हड़बड़ाहट नहीं है। योग्य समय आने पे काम होगा, उसका इंतजार करते हैं। यद्यपि वृद्ध वेशधारी जीवेंद्र कुमार सुरमंजरी को बहुत चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसके महल में भी प्रवेश कर लिया है, तथापि अभी उचित अवसर नहीं है, ऐसा जानकर विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। वृद्ध का चित्ताकर्षक मधुर गीत गाना। भुवन मोहनम गान लगासी दथ गान वित परस्परातिशायी मोह पंचेन्द्रियोद्भव। इसके अनंतर गान विद्या के जानने वाले उस बूढ़े ने जगत को मोहित करने वाला गीत गाया। तो उसको तो यक्ष देकर के गया था, ऐसा मंत्र, ऐसी विद्या देकर के गया था कि आप ऐसा गाना गा सकते हो जिसके माध्यम से दूसरे लोग मोहित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। उसने वो गाना गाया। निश्चय से पांचों इंद्रियों से उत्पन्न हुआ मोह, माने विषयों की प्रीति, एक दूसरे से अधिकाधिक प्रभावित करने वाला होता है। माने ये जो मोह है ये एक दूसरे से अधिक प्रभावित करने वाला होता है। माने जहाँ मोह परिणाम होता है वहाँ दूसरे व्यक्ति से व्यक्ति प्रभावित होता ही होता है। देखिए, भोजनोपरांत इच्छानुसार पूर्ण विश्राम कर लेने के पश्चात गान विद्या में निपुण उस वृद्ध ने लोगों के चित्त को मोहित करने वाला सुंदर गीत गाना प्रारंभ किया, क्योंकि पांचों इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मोह परिणाम एक दूसरे की अपेक्षा अधिकाधिक ही होता है। चलिए विशेष अर्थ देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये। जीव को पांचों इंद्रियों के विषय भोगने की तीव्र इच्छा रहती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है जीव को विषय भोगों को भोगने की, खाने की, घूमने की, आराम करने की, भोगने की, हर चीज की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। क्रमशः इंद्रियों के भोग की अपेक्षाकृत भावना अधिकाधिक रहती है। क्रमशः इंद्रियों के भोग की अपेक्षाकृत भावना अधिकाधिक रहती है। प्रायः सभी इंद्रियों में होड़ी लगी रहती है। क्या मतलब? स्पर्शन इंद्रिय को रसना कहती है कि मैं ज्यादा भोगूंगी, रसना इंद्रिय को कर्णेंद्रिय कहती है कि मैं ज्यादा सुनूंगी, कर्णेंद्रिय को चक्षु इंद्रिय कहती है कि नहीं नहीं देखने का आनंद विशेष है, चक्षु इंद्रिय को स्पर्शन कहती है कि नहीं मेरा आनंद ज्यादा है, इसको घ्राणेंद्रिय रसना इंद्रिय, एक दूसरे इंद्रियों में होड़ मची है मानो भोगों को भोगने की, ऐसा कह रहे हैं। कर्ण इंद्रिय के भोग में आसक्ति अधिक रहती है, लोभ अधिक रहता है। इस मनोवृत्ति का उदाहरण शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कर्ण इंद्रिय के विषय स्वर पर मोहित होकर हिरण अपने प्राण खो बैठता है। जीवेंद्र कुमार को
सुदर्शन यक्ष ने गान विद्या का मंत्र दिया था, अतः वे स्वर साधने में निपुण हैं। उनका गायन सहज ही जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ सिद्ध हुआ है। मैंने वही बात कह दी, कहानी तो पुरानी है, सबके उपयोग में है, और कर्णेंद्रिय के विषय के संदर्भ में जरूर बात कही है कि जब आपका कहीं मन नहीं लग रहा हो तो संगीत के में आप अपना उपयोग लगाएं तो आपकी टेंशन कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, थकान मिटती है। हमारे जैन आचार्यों ने भी संगीत विषयक अनेक ग्रंथ लिखे हैं, आपको पता है, जिसमें संगीत की चर्चाएं की, संगीत शास्त्रों की महिमा का वर्णन किया है। संगीत और म्यूजिक का वर्णन करते हुए उसकी महिमा, बोले म्यूजिक की महिमा, गान की महिमा, धुन ताल इसकी महिमा बहुत बहुत वर्णन किया है। अपने वीर सागर जी हैं, अपने डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली वाले, उनका तो एक स्पेशल प्रवचन है इसके ऊपर, जैन दर्शन में संगीत। तो उन्होंने बहुत बहुत विस्तार से उन सब बातों को खोला है, उसमें बहुत बहुत खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। देखिए, वृद्ध के गायन का सुरमंजरी पर प्रभाव पड़ना। अब सुरमंजरी पर क्या प्रभाव पड़ा उसके गाने का? गान कौशल तरसैनम शक्तिमंत ममन्यत विशेषज्ञा हि बुध्यन्ते सदसंतो कुतश्चन। उस सुरमंजरी ने गाने की कुशलता से इस बूढ़े को और कार्य करने में भी शक्तिवान समझा। तो समझ में आई कि यार जो इतना अच्छा गा सकता है, अभी तो हाथ पांव धूज रहे थे इसके, अभी तो वृद्ध अशक्त दिखाई दे रहा था, चलने फिरने में असमर्थ था। तो कोई असमर्थ व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी जबान भी लड़खड़ाती है, और ये तो बहुत मधुर धुन में गा रहा है, इसका मतलब पावर है इसमें, कमजोर नहीं है ये व्यक्ति। आपको क्या लगता है? देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कि क्या बोलेगा तो भी वो करके बोलेगा, शक्ति तो है नहीं इसमें। लेकिन सुरमंजरी ने पहचान लिया, समझ लिया कि ये शक्तिशाली है। निश्चय से विशेष बात को जानने वाले मनुष्य किसी न किसी कारण से सत असत बात का निश्चय कर लिया करते हैं। बहुत बुद्धिमान थी। आप ये भी सोच सकते हैं, जिसका विवाह जीवेंद्र कुमार जैसे महापुरुष से होना है वो कोई मूर्ख होगी क्या? वो साधारण कन्या नहीं होगी, क्योंकि जीवेंद्र कुमार का भी तो इतना हीन पुण्य नहीं है। और जिस कन्या का इतना तीव्र पुण्य जागृत हो रहा है कि जीवेंद्र कुमार जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति से विवाह हो, उसकी अकेले इतना ही पुण्य होगा, क्या उसकी बुद्धि मंद हो सकती है? बहुत बुद्धिमान। यह तो हमने पीछे भी देखा था, जब वे चूर्ण का निर्णय करने के लिए एक दूसरे से विवाद कर रही थी, तो हमने उस समय देखा था नीतिकारों के माध्यम से, और आचार्य देव ने ऐसा सिद्ध करके बतलाया था कि दोनों का चूर्ण इतना उत्कृष्ट था कि कोई निर्णय नहीं कर सके किसका चूर्ण ज्यादा उत्तम है। इसका निर्णय करना आसान काम नहीं था। जीवेंद्र कुमार ने निर्णय किया। ये बातें कही थी ना उस समय, कौन निर्णय करे, कोई साधारण व्यक्ति उसका निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि एक से एक उत्तम है। तो कुशल तो है दोनों ही, गुणमाला के साथ सुरमंजरी भी कोई कमजोर नहीं है। देखिए सरल अर्थ, विदुषी सुरमंजरी, विदुषी शब्द का प्रयोग कर दिया। विदुषी सुरमंजरी ने वृद्ध की स्वर साधना की चतुराई, गायन की चतुरता से उसकी निपुणता को निश्चित जान लिया, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य विशेष परिचय के बिना ही किसी न किसी कारण से अन्य मनुष्य की विद्वत्ता या मूर्खता का परिज्ञान कर लेते हैं। माने सुरमंजरी ने भी इस बात को जान लिया कि आया हुआ वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, ये कोई विशेष व्यक्ति है। सुरमंजरी ने भी इस बात को जान लिया कि ये व्यक्ति कमजोर नहीं है, ये व्यक्ति कोई पावरफुल व्यक्ति है। उसने भी ये जान लिया
कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, इतना तो उसके पकड़ में आ गया। देखो ये बहुत प्रसिद्ध है कथन कि वचनों से व्यक्ति की परीक्षा होती है। वचन से पहचान लिया जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। आपके जैसे वचन होंगे, उन वचनों के आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। उत्तम वचन हो, उत्कृष्ट वचन हो, परोपकार रूप वचन हो, दूसरों का सहयोग करने के लिए वचन हो, दूसरों की प्रशंसा करने के लिए वचन कहे जाएं। आपके वचनों को सुनकर के, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ था और राजा अपने पूरे लवाजमे के साथ उधर से निकला। सुनिए ना, और 4 अलग अलग व्यक्ति, राजा को पानी पीना था तो भेजा किसी को कि जाओ उनसे पानी के लिए पूछो। तो जब उसने पूछा तो मना कर दिया, दूसरे ने पूछा तो मना कर दिया, और उसको उसका नाम लेकर के पुकारा अंधे व्यक्ति ने। 3 लोगों को मना कर दिया क्या। और फिर राजा खुद आया तो अंधे व्यक्ति ने कहा कि राजन आप बैठिए, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। आश्चर्य हुआ, पूछा तो मालूम चल गया। राजा ने पूछा कि आप तो सूरदास हैं, आपको तो दिखता नहीं है कुछ भी, आपने अलग अलग लोगों को, कौन कोतवाल है, कौन सैनिक है, कौन नौकर है और कौन राजा है, ये आपने कैसे पहचान लिया? बिना देखे। बोले भाषा से पहचान लिया। राजाओं की भाषा किस प्रकार की होती है, तो भाषा देख करके पहचान लिया जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। देखो दुकान खुलती है तो पता लगता है माल कैसा है। क्या आप भी जब कहीं बैठे हुए हो, आप अपनी जबान से दुकान खोलो तो सही, तो पता लगेगा अंदर माल कैसा है। बंद दुकान में तो पता नहीं लगता है। आपकी जबान बंद है तो पता नहीं लगता है अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है। लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता लगता है, जबान से वही निकलता है जो अंदर भरा हुआ होता है। कषायों की बात कुछ अलग प्रकार की है, तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। कषायों की बातें सच्ची नहीं हुआ करती है। क्रोध कषाय में आकर के कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें तो अपनी बात ऊंचा रखने के लिए वो कितना भी बढ़ चढ़ करके बोलता है। इसलिए कषाय में सच्चाई नहीं है। लेकिन जनरल यदि आपके मुंह से कोई वचन निकल रहे हैं तो उन वचनों में आपके अंदर क्या भरा है वो चीज स्पष्ट ख्याल में आती है, परिचय मिल जाता है। तो यहाँ इसके वचन सुनकर, वृद्ध व्यक्ति के वचन सुनकर, मुख से निकली हुई ध्वनि सुनकर सुरमंजरी ने भी पहचान लिया ये व्यक्ति कैसा है, विशिष्ट है। देखिए विशेषार्थ, किसी व्यक्ति की एक विषय में निपुणता हो तो उसकी अन्य विषय में भी गति हो सकती है, ऐसा सामान्य रीति से माना जाता है। एक सामान्य नियम है, एक जगह पर यदि कोई व्यक्ति विशेष बुद्धि का प्रयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो यहाँ बुद्धि लगा सकता है ना, वो दूसरी जगह भी बुद्धि लगा सकता है। बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है नीतिकारों की, कम में सूरा थे दम में सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर हैं वे धर्म करने में भी शूरवीर होते हैं। दोनों तरफा चलती है। माने मैं कभी कभी इसी सूक्ति का दूसरे प्रकार से अर्थ करता हूँ तो कहता हूँ, जो बच्चे जितने शैतान होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उतने मोक्ष में जा सकता है। मोक्ष में वही जा सकता है जो इतना पाप कर सकता हो कि 7वें नरक जा सके। सुनी क्या आपने कभी ऐसी बात? शैतान में सुनी? हाँ, जो पावर है ना उसमें, शैतानी करने के लिए बुद्धि चाहिए। मन बुद्धि शैतानी नहीं कर सकता ज्यादा। कमजोर व्यक्ति ज्यादा शैतानी नहीं कर सकता। खुरापात करने के लिए दिमाग चाहिए। चंचल चित्त हो और खुरापात करने की बुद्धि हो, तो जो बुद्धि तेज है, अब उस बुद्धि को दिशा देने की जरूरत है बस। उसको यदि सही दिशा दे दी जाएगी तो अद्भुत कार्य कर सकता है। माने बुद्धि तेज है, इस बात का निर्णय अकेले पढ़ाई से नहीं होता। जिस जगह पर उसने उपयोग लगाया वहां यदि उसने वो कार्य सफलता से किया, इसका मतलब बुद्धि तेज है। अब यदि वो बुद्धि को जिस दिशा में लगा लेगा उस दिशा में सफल हो जाएगा। ये साहब यहाँ सफल क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि यहाँ बुद्धि नहीं लगा रहा है। यहाँ सफल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बुद्धि लगा ली उसने। इसलिए देखो आप जितने कैरेक्टर आपको मिलेंगे ये अंजन चोर जैसे, क्या सप्त व्यसनों में पारंगत, धुरंधर, एक से एक पापियों में महापापी, और बदले तो फिर क्या हुआ? ऐसे बदले निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आलोचना पाठ में लिख दिया, अंजन से किए अकामी दुख बेटो अंतर्यामी। अंजन जैसे चोर भी पार हो गए। कैसे पार हो गए? ऐसे पापी व्यक्ति कि सुनो, पाप में चोरी करना आसान काम नहीं है। अरुण जी वैसे क्या हर कोई नहीं कर सकता है चोरी? क्या जैसा अभी आपको कहे ना कि चोरी कर लो, तो आपको फॉर्मूला भी बतला दे, तरीका भी बतला दे, ऐसे ऐसे करना है, तो भी वो होशियारी नहीं है। क्या 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगा? कच्चे चोर हैं, पकड़ में आ जाएंगे ना 1 सेकंड में, तो इसका मतलब समझ लो तुम होशियार नहीं हो। क्या जो होशियार है, जो डाकू जैसे लोग होते हैं, वे जब बदलते हैं तो ऐसा एक झटके से बदल जाते हैं, उनका पुरुषार्थ इतना होता है। इसलिए क्षत्रियों का काम है, ये वनियों का धर्म नहीं है। सच में ये जैन धर्म ये क्षत्रियों का धर्म है, ये पुरुषार्थियों का धर्म है, ये हिम्मत वालों का धर्म है, ये कमजोर लोगों का धर्म नहीं है। 6 खंड की विभूति को संभालना ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। 96,000 रानियां और 6 खंड की विभूति को भोग रहा है, कितना पुरुषार्थी होगा वो। और बदला तो एक झटके में पलट करके देखा नहीं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता है। तो क्या मुड़ करके देखता है? जिस चीज को छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, अब नहीं देखते। अनुव्रत नहीं होते उनके महापुरुषों के, मालूम है आपको? अनुव्रत नहीं लेते हैं वो, प्रतिमाएं नहीं लेते हैं, प्रतिमाधारी नहीं होते हैं। प्रतिमाएं कमजोर व्यक्ति लेता है। प्रतिमाएं धारण करना ये प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस करके देखें अपने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ये कमजोर व्यक्तियों के काम है। तीर्थंकर कभी अनुव्रत नहीं लेते, चक्रवर्ती कभी अनुव्रती नहीं होते। अच्छा, चक्रवर्ती यदि अनुव्रती होने लग जाए तो क्या करेगा? 96,000 रानियों में से 96 रखेगा, बाकी छोड़ देगा। क्या करेगा? कैसे करेगा? 6 खंड की विभूतियों में से कितनी रखेगा और कितनी छोड़ेगा? कितने अधीन राजा रखेगा? कितने घोड़े और कितने हाथी और कितने, क्या करे वो? रख रहा है तब तक पूरे रख रहा है, और छोड़ेगा तो सब एक साथ एक झटके से ऐसा छोड़ेगा कि दीक्षा लेगी। ऐसा वचन है। यद्यपि शास्त्रों में इस तरह के भी प्रथमानुयोग में वचन कहे गए हैं कि तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है जो 8 वर्ष की होते ही ऐसा लगने लगता है जैसे अनुव्रतियों जैसा जीवन। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में एक लाइन आती है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखकार। ये पूजन की जयमाला की लाइन है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की। भये जब अष्टम वर्ष कुमार, 8 वर्ष के जब वे राजकुमार हो गए तो उन्होंने अनुव्रत अंगीकार कर लिए। प्रथमानुयोग का कथन है ना, जगत के जीवों को प्रेरणा देने के लिए किया गया कथन है। वे ऐसे नहीं होते। सच्चाई तो यही है कि हीन पुरुषार्थी नहीं होते। महापुरुषों का पुरुषार्थ बहुत उत्कृष्ट हुआ करता है। हाँ हाँ, भोजन तो स्वर्गों से आता है। भोजन, वस्त्र, ये सारी व्यवस्थाएं बाल तीर्थंकरों के लिए दीक्षा लेने के पहले तक सब स्वर्गों से व्यवस्थाएं होती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पढ़ लिया क्या चल अपन ने पूरा? किसी व्यक्ति की एक विषय में निपुणता हो तो उसकी अन्य विषय में भी गति हो सकती है, ऐसा सामान्य रीति से माना जाता है, माना जाना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर निर्णय हो जाता है। जिस प्रकार उस वृद्ध व्यक्ति की गान विद्या में निपुणता है तो अन्य विषयों में भी गति हो सकती है, ऐसा अनुमान सुरमंजरी ने किया। जो वृद्ध वेशधारी जीवनधर कुमार को अनुकूल सिद्ध हो गया, माने उसका तो काम हो गया, वो यही तो दिखाना चाह रहा था, समझ ले कुछ, वो समझ गई कुछ, समझ में कम से कम इतना तो समझे कि मैं कमजोर नहीं हूं।
कम से कम इतना तो समझे कि मैं शिथिल नहीं हूँ, कम से कम इतना तो समझ लें कि वृद्ध हैं तो चार लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम करने में इतनी ताकत तो है मेरे में, इतनी बात तो समझ में आ जाए। देखिए, वृद्ध से सुरमंजरी का अपना भविष्य पूछना, क्या अब ये काम हो गया है इसका? तो उसको लगा कि होशियार है ये बहुत, इसका मतलब कि बाबूजी आपको क्या लगता है मेरा भविष्य कैसा है? और वो पूछ रही है, देखो अभी क्या जवाब देंगे। जीवेंद्र कुमार को तो मौका मिल गया कि तेरा भविष्य क्या बतलाएं, तू तो राजघराने में पहुंचने वाली है। देखो, ततः स्वकार्य सादराभूत परीक्षितुं स्वकार्येषु हि तात्पर्यं स्वभावादेव देहिनाम्। इसलिए वह सुरमंजरी उस बूढ़े ब्राह्मण से अपने कार्य की परीक्षा के लिए भी आदरयुक्त हुई। निश्चय से देहधारियों को स्वभाव से ही अपने कार्यों में तत्परता हुआ करती है। ये जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है कि जितने शरीरधारी हैं, शरीरधारी माने संसारी प्राणी, उन संसारी प्राणियों को अपना कार्य करने में तत्परता और उत्साह होता ही होता है। सब लोगों को, दुनिया का कोई भी आदमी हो, आपने यदि कोई काम बतलाया है तो उसमें उतना उत्साह हो या ना हो, लेकिन स्वयं के कार्य में उत्साह तो होता ही होता है, होना ही चाहिए। एक बात और है इसमें कि स्वयं का कार्य कौन सा कार्य है ये निर्णय हो। अब किसी को ये लगे कि ये काम मेरा है तो उसमें उत्साह होगा, किसी को ये लगे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, यार ये तो ये लोग कह रहे हैं इसलिए ये मेरा काम नहीं है, तो फिर उसमें उत्साह नहीं होता। देखिए आप क्या कह रहे हैं, सरलार्थ, ध्यान आकर्षक वृद्ध का गान सुनने के कारण सुरमंजरी को वृद्ध की निपुणता का परिज्ञान हुआ। अतः अपने अभिष्ट कार्य विषयक, पति की प्राप्ति विषयक बात पूछने के लिए वृद्ध के प्रति सुरमंजरी में आदर भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि मनुष्यों को अपने कार्यों में तत्परता स्वभाव से ही हुआ करती है। अपने पति के लिए मैं पूछने लगी, वे तो प्रतिज्ञाबद्ध थी, मेरे को पति कैसा मिलेगा, ये भी प्रश्न हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। क्या कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, दो हो गए। और एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर पाऊंगी ना, क्या मैं जो प्रतिज्ञा लेकर के बैठी हूँ मेरी ये प्रतिज्ञा बराबर निभेगी ना, मेरी शादी तो नहीं होगी ना, मेरे को करनी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए क्या पूछा विशेषार्थ में, कोई भी मनुष्य जब अपने आसपास में कुछ नया तथा अच्छा कार्य देखता है तो तत्काल उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करने का विचार करता है। यह है स्वाभाविक ही है। उसे ऐसा लगता है कि जीवन में ये जो चीज़ अच्छी दिख रही है ऐसी चीज़ मेरे पास में भी हो। अतः सुरमंजरी को भी अपने जीवन की महत्वपूर्ण समस्या इच्छित वर की प्राप्ति के लिए उस गुणी वृद्ध से पूछने की उत्कंठा मन में जागृत हुई। अतः स्वाभाविक रूप से उस वृद्ध के प्रति उसके मन में आदर भाव उत्पन्न हुआ। देखो जरा क्या कहते हैं, आदर भाव से वृद्ध से सुरमंजरी का प्रश्न पूछना। क्या पूछा भाई, गान वक्षतिरन्यत्र किमस्तीत्य वैरुंगत सा यांचार्यां फलमूकायां नई जीवंती मानिने। उस सुरमंजरी ने गाने के सदृश दूसरे कार्यों में भी क्या तुम्हारी शक्ति है, इस प्रकार पूछा। भाई जैसे तुम गा सकते हो ऐसे तुम और भी काम कर सकते हो, प्रश्न है। और क्या क्या कर सकते हो, और तुम्हें क्या क्या काम आता है, हमारे घर में झाड़ू पोछा कर लोगे क्या? भाई
अपने कार्यों के लिए भाई मेरे क्या काम आ सकता है ये व्यक्ति, इतना होशियार व्यक्ति है, तो इसको अपने लिए कोई ना कोई काम में इसको रखा जा सकता है, ये इसके मन में आ रहा था। आपको भी जब कोई व्यक्ति दुकान पर आया और होशियार सा दिखाई देवे और कहे बाबूजी कोई काम हो तो बतला दो, तो आपने पूछा तुम क्या क्या कर सकते हो और योग्य लगा तो आपको लगा कि इसको अपने घर में रख लेते हैं काम के लिए, दुकान पे रख लेते हैं काम कराने के लिए। देखिए आप, निश्चय से याचना के निष्फल होने पर मानी पुरुष का जीवित रहना कठिन हो जाता है। क्या पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। देखो आप, सुरमंजरी ने वृद्ध के पास जाकर प्रश्न पूछा। आपने गान विद्या में जैसी निपुणता धारण कर रखी है, वैसे ही अन्य कार्यों में भी आप कुछ विशेष जानते हैं क्या? प्रश्न था कि आप कुछ जानते हैं क्या, आप क्या विशेष जानते हैं? क्योंकि अपनी याचना निष्फल हो जाने पर मानी व्यक्तियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। देखो ये बात नीतिकार इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उसने डायरेक्ट अपने काम के लिए नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट ये बात नहीं करी कि आप मेरे लिए ये कर सकते हो क्या, उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि आप मेरे भविष्य के बारे में बताएंगे क्या, आप जानते हैं क्या, आप बता सकते हैं क्या, डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि घमंडी है ना। और फिर क्या होता है कि ये पूछे और सामने वाला मना कर दे या वो कर ही नहीं सकता हो तो ठेस लगती है अपने को। माने घमंडी व्यक्तियों को नहीं सुनने की आदत नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे को मना कर दिया, मुझे मना कैसे कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं होती है ये बात। तो ऐसा विचार कर उसने क्या पूछा कि भाई आपको क्या क्या आता है, नहीं तो उनके लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। विशेष आप देखें, अपनी अपेक्षा पूर्ण होगी ऐसा निर्णय हो तो कुछ याचना करना उचित होता है, अन्यथा याचना करना निष्फल होने पर मानी जनों को हार्दिक आघात पहुंचता है। अतः सुरमंजरी ने अपनी मूल समस्या के विषय में कुछ विशेष पूछने के पहले वृद्ध से अन्य विषयों की निपुणता संबंधी जानकारी लेना उचित समझा और चतुराई से प्रश्न पूछ लिया जो उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा योग्य ही है। इस बात को जानने के लिए कि पता तो लगेगा कितनी बातें जानता है, कितनी नॉलेज है। गाना ही आता है तो कहे अकेला मेरे को तो गाना ही आता है, इसके अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं। कई लोग होते हैं ऐसे, अब मुझे तो यही आता है, इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में। तो और भी कुछ कर सकते हो क्या, और क्या क्या काम जानते हो? आपने घर में काम करने के लिए यदि किसी को रखना है तो आप कितनी बातें पूछते हैं, तुम और क्या क्या काम जानते हो और क्या क्या कर लेते हो। और यदि योग्य उचित जाति वाला है तो हम पूछ लेते हैं खाना भी बना लेते हो क्या? हाँ बना लेता हूँ। तो क्या क्या बनाना आता है तुम्हारे को? हिसाब में तो चावल पका लेता हूँ। बिहारी था, मैं तो चावल पका लेता हूँ, आता है मेरे को बनाना। अरे भाई हमने इसलिए नहीं पूछा कि तुझे बना करके डालना पड़ेगा क्या, हम तो इसलिए पूछ रहे कि तू हमें बना करके डाल सकता है क्या। ये तो ठीक है तू खुद के लिए बना करके खा लेता है, चावल पका करके खा लेता है, लेकिन तुझे चावलों का डोसा बनाना भी आता है क्या? तुझे और क्या क्या आता है ये बता, तू क्या क्या बना सकता है? पूछना स्वाभाविक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अतः सुरमंजरी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चतुराई से ये बात उससे पूछ ली। चलो, लेकिन उसने भी चतुराई से उत्तर दिया। किसने? वृद्ध व्यक्ति ने। चतुराई से वृद्ध का उत्तर देना। वाड मस्ती समस्ते प्रौढ़ नैपुण है, भुक्ति चातुर्य तो नाड्य मुक्तार्थे ही विशेषतः। अत्यंत चतुर उस बूढ़े ने हाँ मेरी शक्ति संपूर्ण विषयों में है इस प्रकार कहा। क्या क्या जवाब दिया? उसने तो पूछा आप और क्या क्या जानते हो?
और इसने तो कह दिया मैं तो सब कर सकता हूँ, सब विषयों में निपुण हूँ, कुशल हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा नहीं किया जा सके। बोलो, निश्चय से कहे हुए पदार्थ के विषय में कहने की चतुरता से ही बहुत दृढ़ता होती है। आपने जो बात कही है ना, आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए और आपने जवाब में बहुत दृढ़ता से ये बात कही, सब कर सकता हूँ सब मैं, आप बतलाएं काम, सब कर सकता हूँ मैं, तो सामने वाले के ऊपर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।